डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल। भोदन के नादे अली मस्जिद की जमीन पर कब्जा और जमीन पर काम चालू कर दिया गया है। हम आपको बताते चले कि मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने भोदन आरडीओ को शिकायत की और भोदन एसीपी से मुलाकात करके इसके बारे में बताया। और वहीं पर मस्जिद की कमेटी का कहना है कि कांग्रेस काउंसलर शरत रेड्डी ने मस्जिद की जमीन पर कब्जा कर वहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वहीं पर जो है मस्जिद की कमेटी वालों ने ये भी बताया कि वक्फ की जमीनें वक्फ के तहत है जो कि मस्जिद के अंदर आती है। तो आइए मस्जिद कमेटी के मेंबर्स क्या कहते हैं आप सुन सकते हैं। आज मस्जिद नादी अली मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी जो मस्जिद की ज़मीन 665 123 पर इंक्रोजर्स इलीगल डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पर पिलर्स डालकर काम करना शुरू किए थे। कमेटी ने आरडीओ से मुलाकात करते हुए उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिया और भोदन के नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हमने एसीपी साहब से भी मुलाकात की और उनसे गुजारिश की है कि भोदन में जो चेयरमैन बल्दिया के शोहर जो शरत रेड्डी साहब हैं, उनका काम है कि जबकि वो लोग हर एक मज़हब के लोगों की, क्योंकि मस्जिद व मंदिर की जो भी ज़मीन है वो मस्जिद की होती है, तो उनका काम है कि ऐसे चीज़ों में ना करते हो बल्कि उन्होंने ही कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ताज्जुब हो रहा कि ऐसे इसमें मुसलमानों की एक जायदाद, एक मस्जिद की जायदाद है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एसीपी साहब से हम गुजारिश किए कि ये ज़मीन 665 का सर्वे करा देकर जो भी हमारे सर्वे में आएगा, अगर सर्वे में नहीं आएगा तो हम उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। जब तक कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने 194 जियो में अगर रजिस्ट्री करा है तो मैं उनको इत्तला दूंगा कि 194 ओनली 100 गज के लोगों को, वो भी म्यूनसिपलिटी लैंड के ऊपर वो कानून वो जियो इम्प्लीमेंट है, जबकि वहाँ पर म्यूनसिपलिटी की लैंड ही नहीं है। उसके ऊपर 194 के जियो के डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वहाँ पर मस्जिद की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम भी वो ज़मीन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है और ये भी और तरीक़े से ज़मीन की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक के जो पानी जाने का किनाल है उसको भी डैमेज करते हुए कब्ज़ा कर रहे हैं। ये क़ानून के ख़िलाफ़ है। हम उनको ये इत्तला दे रहे हैं कि हम क़ानून के अंदर रहकर ये पुलिस के महकमे, एसीपी साहब, सीपी साहब, कलेक्टर और आरडीओ को हम इत्तला दिए हैं। अगर ना करने की सूरत में हमको वहाँ पे मुकाम आना, वहाँ पे जहाँ पर जो काम चल रहा है वहाँ रुकाना आता। वो चीज़ न्यूसेंस नहीं पैदा करने के लिए हम तमाम आला ऑफिसर्स को इत्तला दे दिए हैं। अगर ये काम नहीं रुकेगा और ये मस्जिद की ज़मीन फाइंड आउट नहीं होंगी तो हम अपने तौर पे जाके वहाँ पर जिस तरह से भी हमको हो सके हम वो ज़मीन को रोकने की कोशिश करेंगे। ये ख़ास तौर पे हम अखबार के ज़रिए या टीवी के ज़रिए हम इत्तला दे रहे हैं कि हमको कमज़ोर मत समझो। हम यहाँ पे अमन से रहना चाह रहे हैं। हम अमन से ही वो मसले को क़ानून के अंदर दायरे में रह के इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। हम नाजायज़, हमारे मस्जिद को एक ही ज़मीन भी किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी अगर ज़मीन है, हमारे सर्वे नंबर पे है, तो हम आरडीओ साहब से, एसीपी साहब से यही गुजारिश करें कि आप जल्द से जल्द वो सर्वे नंबर का सर्वे करा दीजिए, ताकि अगर सर्वे नंबर में अगर हमारी ज़मीन नहीं आएंगी तो हमको एक ही ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी कब्ज़े में है वो ले लें दो, हम उससे दस्तबरदार होते। लेकिन सर्वे कराए बगैर कहीं 194 में कब्ज़ा करते हुए रजिस्ट्री करा लेंगे, कहीं टैक्स रसीद के ऊपर रजिस्ट्री करा देंगे। ये फेक डॉक्यूमेंट चलने वाले नहीं है। ये कान खोल के सुन लो और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आप ये समझ के हम ये आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। आप एक ज़िम्मेदार शहरी है, चेयरमैन के शोहर है, आपका काम है कि दोनों तबक़ात के, क्योंकि मस्जिद की जगह है, इसमें तो आप ऐसे तनाज़ुर में जाना नहीं चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। हम आपको अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप अगर तुमको क़ानून की पासदारी या तुम एक बड़े ओहदे के ऊपर तुम्हारी मिसेस वहाँ पर फायज है तो आप हमसे रब्त पैदा कीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। अगर वाकई अगर वो ज़मीन 665 में अगर नहीं है
तो हम आपके हक़ में दस्तबरदार होने को तैयार है। मगर आप एक चेयरमैन के ओहदे के शोहर हैं, तो आपका काम है कि जिम्मेदारी दोनों तबक़ात को साथ लेके चलना और उनको बुला के बात करना। आप ऐसा ठहर के काम करके मैं 194 में रजिस्ट्री करा लिया। 194 रजिस्ट्री किस में इम्प्लीमेंट है, जबकि ना वक्फ लैंड को, ना गवर्नमेंट लैंड, ना कोई लैंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। ओनली म्यूनसिपलिटी लैंड जिसका सर्वे नंबर म्यूनसिपलिटी में है तो वो ज़मीन को रजिस्ट्री कर सकते, यही वो कानून है। लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो बोले वो लैंड को 194 में रजिस्ट्री करा के फेक डॉक्यूमेंट पैदा करके कब्जा करने की कर रहे हैं। हम आपसे अभी भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप कानून के दायरे में रह के काम कीजिए, और हम ये चाहते हैं कि ये मसले को आसानी से आप पुलिस के मौजूदगी में, आरडीओ साहब की मौजूदगी में आसानी से हल हो सके, कानून के दायरे में होना मुनासिब है। अगर नहीं है तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर अपनी ताकत के बलबूते पर करेंगे तो हम भी अपनी ताकत बताने को तैयार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।